तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोग यहाँ पे एक वेब पेज डिजाइन कर रहे थे, और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस टाइप से एक वेब पेज को डिजाइन किया था, है ना। और ये जो वेब पेज था ये आपका था सुपरमार्केट की थीम पर हम लोगों ने एक वेबसाइट डिजाइन करी थी, है ना। ये वेब पेज के तौर पे अभी तो सिर्फ एक सिंगल पेज ही है ना। बाकी फिर अब अगर हम बात करें तो इसमें साइन इन के ऑप्शन पे भी अपन क्लिक करने पर और दूसरे पेजेस भी अपन ओपन करवा देंगे, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पेज आपने यहाँ पे डिजाइन किया था, जिसमें यहाँ पर आपने सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि जो लास्ट सेशन में आपने इसमें चीजें इंप्लीमेंट करी थी वो क्या करी थी। तो उसमें सबसे पहले आपने एक कंटेनर बनाया था, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे आपने डिव रखे थे, है ना। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास में था एक हेडर। हेडर के केस में आप देखेंगे यहाँ पर हेडर में आपने यहाँ पे लोगो सेट किया, लोगो के बाद में आपने यहाँ पर एक और सेक्शन बनाया था जिसमें आपने नेम लिखा था अपने प्रोजेक्ट का। बट अगर मैं नेम की बात करूं तो मेरे पास में लोगो इस टाइप से था कि जहां पर ऑलरेडी नाम देकर रखा हुआ था, है ना। तो उस केस में फिर हमने यहाँ पर क्या करा है, वहां से नेम हटा दिया, है ना। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने एक नैव बार क्रिएट किया। जो नैव बार मैंने क्रिएट किया है उसमें होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट, गैलरी, अबाउट, कॉन्टेक्ट और साइन इन और वो कार्ड का ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिया है। अब ये जो ऑप्शन आपने दिया है तो इसके लिए आपने बहुत सारी सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज फ्रेम करी थी, है ना। बहुत सारे सिलेक्टर्स का यूज किया था जिसमें आपने देखा था कि आप यहाँ पर कैसे लिख रहे थे, लाइक नैव के अंदर यूएल, फिर उसके अंदर लिस्ट के स्टाइल, फिर उसको आपने इनलाइन किया, है ना। फिर आपने कहीं पे कुछ ब्लॉक किया था, फिर कहीं पर आपने नन डिस्प्ले नन किया था, है ना। कहीं पर आपने मार्जिन लेफ्ट सेट करी थी, कहीं पे लाइन हाइट आपने सेट करी है। फिर आपने इसी के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाया था, है ना। ड्रॉप डाउन के केस में भी आपने चीजें देखी थी जहाँ पर आपने पोजीशन का कंसेप्ट भी यूज किया था, पोजीशन आपने प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मेंशन करी थी। फिर उसके बाद में आपने बैनर लगाया, बैनर में आपने यहाँ पर इमेज सेट करी है। और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आपने यहाँ पर फिर एक मार्क्यू सेट किया था। मार्क्यू के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो फिर अपन यहाँ पे जो कंसेप्ट देख रहे थे वो कंसेप्ट था आपका सिंपली क्या, भाई सुपरमार्केट मेक्स शॉपिंग इजी के लिए आपने कंटेंट एरिया यहाँ पर डिफाइन किया था, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, है ना, तो अब अगर अपन बात करें तो हमें करना क्या था, तो हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है भाई सुपरमार्केट मेक्स शॉपिंग इजी, तो आई थिंक अपने को इसका कलर नहीं जम रहा था लास्ट क्लास में, है ना। और वो जो कलर नहीं जम रहा था तो हमें इस कलर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको VS कोड विजिबल है, तो अपन VS कोड पर आते हैं। और यहाँ आने के बाद में जो मैंने हेडिंग लिखी थी यहाँ पे भाई सुपरमार्केट मेक्स शॉपिंग इजी, तो इसमें अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कंटेंट हेडिंग है, तो कंटेंट हेडिंग के केस में यहाँ पर जो एट द एंड आपको दिख रहा है यहाँ पर कंटेंट हेडिंग, यहाँ पर कलर जो गोल्डन रॉड है, तो इसे तो अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, ब्लैक, राइट। और अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ आने के बाद में जो सुपर मार्केट है, तो इस सुपर मार्केट को मैं किस में लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्पेन। स्पेन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टाइल, और स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कलर, और कलर में मैंने लिख दिया है यहाँ पे गोल्डन रॉड, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, है ना। मैंने ऐसा कुछ करा, और ऐसा करने के बाद में फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने लिख दिया सुपर मार्केट। अब मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने वेब पेज पर। यहाँ का मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, या तो आपका पूरा गोल्डन रॉड से या फिर पूरे ब्लैक कलर से। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर हम बात करें तो ये तो मैंने ऐसा लिख लिया है ना, वाई सुपरमार्केट मेक्स शॉपिंग इजी, और उसके बाद में आपने यहाँ पर कुछ कंटेंट इस टाइप से ऐसा यहाँ पर फ्रेम किया है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसा कि फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपन अपना पेज का लेआउट अगर ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके लेआउट में आपको कुछ इस टाइप से डिजाइन दिख रही है, जिसमें यहाँ पर आप बोलेंगे कि सबसे पहले आपके पास में था हेडर जो कि हम बना चुके हैं, नैव बार बना चुके हैं, बैनर हम बना चुके हैं, मार्क्यू हम बना चुके हैं, कंटेंट एरिया हम लोगों ने बना लिया था, राइट। हमें अब जो बनाना है वो क्या बनाना है, यहाँ पर हमारा आइटम वाला सेक्शन बनाना है ना। अब आइटम वाला सेक्शन बनाने के भी पहले अगर अपन बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में या अगर हम अपने पेज पर ही आते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये तो मेरा ऊपर हेडर है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा पूरा कंटेंट क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, राइट। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर है जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरा हेडर वहां पर जाकर क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, रुक जाए, है ना। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं स्टाइल डॉट CSS पे, और स्टाइल डॉट CSS पर आने के बाद में ये जो नैव का आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है ना, तो इस नैव के केस में मैं करूंगा क्या
तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है टॉप, टॉप में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर 0। ये 0 सिंपली इंडेक्स करता है आपके कोऑर्डिनेट्स, है ना, मतलब टॉप 0 मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, तो वैसे ही आप यहाँ पर जो देखेंगे आपकी स्क्रीन का जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है ना, वो 0 0 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है ना, जिससे अगर आप हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वर्टिकली नीचे की साइड में अगर आप आते हैं तो वाई एक्सिस कंसिडर होती है। तो उस केस में यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टॉप 0, है ना, कि टॉप 0 मतलब जैसे ही आपका कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का टॉप क्या होता है, 0 होता है, तो उसकी जो पोजीशन होगी, है ना, वो पोजीशन क्या हो जाना चाहिए, तो वो पोजीशन हो जाना चाहिए यहाँ पर स्टिकी। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तब ये देखो ये यहाँ पर हो गया, आपका ये जो नया बार था ये ऊपर यहाँ पर क्या हो गया है, रुक गया है, स्टिक हो गया, अटैच हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपका यहाँ पर, अब लेकिन इसमें आप एक चीज ये भी देख लो कि यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये ड्रॉप डाउन तो चल रहा है, लेकिन अब आपको एक चीज ये भी देखने की है इसमें कि ये जो आपका जो कंटेंट है ना, ये जो आपका मार्क्यू है, ये इसके पीछे से जा रहा है या इसके आगे से जा रहा है, आपको ये भी देखने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी देखते हैं अपन यहाँ पर उसको चलाकर, है ना, लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये आइटम कंपोनेंट वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन यहाँ पर फ्रेम करना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट को फ्रेम करने के लिए। तो ये कंसेप्ट को फ्रेम करने के लिए अगर अब मुझे यहाँ पर अब कुछ लिखना रहा, तो उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या मेंशन करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव मेंशन करूंगा, राइट। अब डिव के केस में आप करेंगे क्या, तो हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिव, है ना, बाय द आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो आईडी में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, आइटम्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिख दिया। अपन आते हैं अब यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर अपने स्टाइल पर, स्टाइल पर आने के बाद में मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, आइटम्स, राइट, मैंने आइटम्स लिखा। अब आइटम्स के बाद में मैं करूंगा क्या, तो आइटम्स के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली सबसे पहले यहाँ पे क्या सेट कर दी है, हाइट, हाइट में अपन क्या कर देंगे, तो हाइट में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर 300 px। अभी अगर मैं बैकग्राउंड कलर की बात करूं तो हियर आई एम गोइंग टू सेट ग्रीन एज इट्स बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके अलावा, तो इसके अलावा मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसके अंदर जो पैडिंग हो वो कितनी हो, तो वो 30 px की पैडिंग हो, मैंने ये भी सेट कर दिया। अगर हम बात करें ये कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब अपन इसमें चाहते क्या है यहाँ पर, तो अपन इसमें एक इमेज चाहते हैं, है ना, और इमेज के साथ में नीचे फिर वो प्लस माइनस और वैसे कुछ फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर चाहते हैं, है ना। तो अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो उस केस में मैं करूंगा क्या, तो अपन आते हैं फिर यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आते और यहाँ पर अपन सिंपली लिखते क्या है सेंटर में, जैसा आपने यहाँ पर लिखा है सेंटर, है ना, तो इसी टाइप से मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे कॉपी किया और कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया और कंटेंट हेडिंग लिखा मैंने, और कंटेंट हेडिंग के बाद में अपन यहाँ पे क्या मेंशन कर देते हैं, सिंपली अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रोडक्ट्स, FEATURE फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब ये ऐसा लिखा तो है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने रिफ्रेश किया तो ये फीचर प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिला, लेकिन मुझे थोड़ी सी हाइट कम लग रही है ना, तो अपन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करते, तो फॉर दैट आई नीड टू सिंपली इंक्रीज इट्स हाइट by 100 px and here I'm going to set it as a 400 px। आप देखेंगे ये आपका 400 px सेट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखना। अब एक और चीज ये भी नोटिस कर ही लो, यहाँ पर ये भी आप देख ही लो, क्रॉस चेक कर लो, देखो ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है ना, आपका जो मार्क्यू जा रहा है वो आपके हेडर के ऊपर से जा रहा है, जबकि वो तो पीछे से जाना चाहिए। तो फिर अब उस केस में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने नेव बार पर आऊंगा, और नेव बार पर आने के बाद में, है ना, अब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जेड इंडेक्स। अब जेड इंडेक्स मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जो आपके एलिमेंट होते हैं वो एक के नीचे एक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में जो मेरा मार्क्यू है वो मेरे उस एलिमेंट के ऊपर से जा रहा है,
तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं सिंपली जो एक नॉर्मल जो डिफॉल्ट एक लेयर है जो एक के नीचे एक है, तो मैं उस नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करते हुए अपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक लेयर आगे लेकर आ जाऊंगा। और आगे लेकर आने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, और वो जेड इंडेक्स के केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो जेड इंडेक्स के केस में आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 1। आप इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आपने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका मार्क्यू था वो इस नेव बार के पीछे चले गया। ठीक है, तो आप देखो ये आ तो रहा है, लेकिन जैसे नेव बार आया तो नेव बार आपका आगे आ गया। आपको क्रॉस चेक करना है, तो आप देखो अभी भी यहाँ पे इस नेव बार के पीछे से ही वो निकल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पे, ये जो फीचर प्रोडक्ट्स देके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा index.html, और अब इसके अंदर आकर अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब इसके अंदर आकर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स सेट करना है। तो प्रोडक्ट्स का मुझे इमेज की भी रिक्वायरमेंट होगी और उसके नीचे बटन भी बनाना है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं डेव। डेव में मैंने लिखा है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बॉक्स। मैंने लिखा है डेव आईडी, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, यहाँ पर बॉक्स, राइट। अब अगर अपन बात करें मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ऐसे यहाँ पर मल्टीपल बॉक्स बनाने, है ना। मल्टीपल बॉक्स बनाने मतलब कैसे, कि मैंने ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर ऐसे पेस्ट किया, 4 बॉक्स मुझे बनाना है। अब 4 बॉक्स जो मुझे बनाना है, तो उसके इसमें अपन style.css पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है हैश, और हैश के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर बॉक्स। अब हैश बॉक्स लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो हियर आई एम गोइंग टू सेट इट्स हाइट बाय 300 px। विड्थ की अगर मैं बात करूं, तो विड्थ के केस में कितना हो जाएगा, तो विड्थ के केस में यहाँ पर हो जाएगा 300 px। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि ये जो div होते हैं उसका बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म तो ये होता है कि वो एक के नीचे एक ही आता है, बट मेरे को तो उसको साइड में लेकर आना है। तो हियर वी आर पुटिंग अ प्रॉपर्टी नेम्ड एज अ फ्लोट विद इट्स वैल्यू लेफ्ट। मैंने इसे सेव किया। अभी काम और करते हैं, अपन यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रेड। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, तो ये कुछ आपको इस टाइप से दिख रहा है। मैंने बोला अब ये तो गड़बड़ है। अब इस केस में अपन एक काम और करते हैं, यहाँ पर अपन मार्जिन भी देते हैं, और मार्जिन में मैंने कितना लिखा है, तो मार्जिन में मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 px। मार्जिन 10 px चारों डायरेक्शन से आपको मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये तो बॉक्स नीचे आ गया, मेरे को तो एक ही साथ चाहिए था, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को कम कर दूंगा, और विड्थ में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 200। आप देखेंगे 200 बहुत ज्यादा ही कम हो गई है विड्थ। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं 300, नहीं पहले 300 ही थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे करा है 250। आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। 250 की जगह अपन एक काम करते हैं 260 सेट करते हैं। ठीक है, और 260 के साथ में अपन यहाँ पे 262 सेट करते हैं, 64। आई थिंक ये फाइनल है। ठीक है, इतना काफी है, राइट। तो ये 4 बॉक्सेस आपको प्रॉपर मैनर में, इक्विवेलेंट मैनर में आपको यहाँ पर देखने को ऐसे मिल रहे हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, अब ये तो आपने ऐसा देखा। अब इसके नीचे आपको क्या करना है यहाँ पे, तो नीचे एक तो ऊपर इमेज लगाना है, और नीचे आपको वो बटन्स लगाना है। तो अब इमेज आपको लगाना है, तो इमेज के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इमेज अगर आपको लगाना है यहाँ पर, तो उस केस में अपन आते हैं यहाँ पर, और इमेज के लिए अब हमें इमेज डाउनलोड करना रहेगी यहाँ पे। अब इमेज डाउनलोड करना रहेगी, तो अपन चलते हैं फिर यहाँ पर इमेज को डाउनलोड करने। तो यहाँ पर आकर अपन क्या लिखते हैं, सुपर मार्केट, है ना, इमेजेस, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, ठीक है, अपन ये ऐसे ही कुछ सर्च कर लेते हैं इसमें, या फिर ठीक है प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, सुपर मार्केट प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, ये कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो प्रोडक्ट्स में जो टॉप पे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे अपन वही रखते हैं यहाँ पे। ये तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, ये इमेज देखते हैं, इमेज प्रॉपर सेट हो रही है क्या, हो जाएगी इमेज, है ना। इसकी हाइट वेट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी हमें।
तो मैंने इसे राइट क्लिक किया, मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, और यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है क्या, बॉक्स इमेज 1, राइट। इसके अलावा अगर अपन देखें तो और कोई सी इमेज आ सकती है क्या, तो और कोई सी इमेज में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव इमेज एज, और यहाँ पर भी अपन लिख लेते हैं बॉक्स इमेज 2, ठीक है, अपन यहाँ आ गए। और फिर इसके बाद में, तो इसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक नेक्स्ट इमेज अपनी ये आ जाएगी, ठीक है। और ये प्रॉपर नहीं है थोड़ी सी, अपन यहाँ पर आते हैं, इस इमेज को अपन यहाँ पर रख लेते हैं सेव इमेज एज, ठीक है। मैंने लिख लिया यहाँ पे बॉक्स img3, ठीक है। और एक और फाइनली एक इमेज और रख लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये इमेज की केस में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने करा क्या है, तो यहाँ पर ऐसे मैंने 4 इमेजेस डाउनलोड कर लिए। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैंने लिखा है img के अंदर अपन करेंगे क्या, तो इमेजेस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इमेजेस में मैंने लिखा है बॉक्स इमेज 1, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। आपने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ये तो कुछ इस टाइप से इमेज देखने को मिल रही है। अब मुझे तो इसे सेट करना पड़ेगा, सेट करने के लिए अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेट करने के लिए मैंने इसे आईडी दी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो आईडी में मैंने लिख लिया है यहाँ पर बॉक्स इमेज, राइट। तो ये मैंने बॉक्स इमेज लिखा है यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, हैश मैंने लिखा है बॉक्स इमेज। बॉक्स इमेज के केस में अपन करेंगे क्या, तो जितना आपका बॉक्स होगा उस हिसाब से अपन हाइट विड्थ और बाकी की चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाइट तो ठीक 300 है, बट हाइट 300 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 240, ठीक है। और विड्थ काफी है, मैंने इसे सेव किया। बनाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये इमेज आपको कुछ इस टाइप से ऐसे देखने को मिल रही है, क्लियर है क्या, ठीक है। देखते हैं बाकी की इमेजेस भी ऐसी, अगर इतनी ही साइज की अगर अपने को मिलती है या अपन सेट करते हैं तो क्या सब कुछ सही रहेगा क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो इमेज है मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया। सिमिलरली अपन यहाँ पर आकर भी क्या करेंगे, तो मैंने इसे पेस्ट किया यहाँ पर, मैंने ये हटा दिया, और सिमिलरली यहाँ पर भी आकर मैंने इसे पेस्ट किया है और मैंने यहाँ से इसे हटा दिया, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इमेजेस अपन चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बॉक्स इमेज 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये इमेजेस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो इमेजेस ऐसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, बट ये वाली इमेज थोड़ी सी एकदम अलग सी ऑड लग रही है ना। तो अपन एक काम करते हैं, या तो जो ये इमेज ही है ना, 4th वाली, इसे अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे, यहाँ पे सेकंड वाली इमेज से। कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगी चीजें, है ना। और नहीं तो फिर आप वो सेकंड वाली इमेज को चेंज करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये काफी है ना, ये जो आपको दिख रही है ये सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ठीक है, अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपन आते हैं और उसको थोड़ा सा अगर क्रॉप करना चाहे क्रॉप करें, या फिर ठीक है। तो अब अगर अपन बात करिए, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे इसके नीचे क्या बनाना है, तो इसके नीचे मुझे बटन्स बनाना है। हाँ क्या, 2 ही सारी जगह लगा दे ऐसा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर जगह अगर अपन यहाँ पर 4 ही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेज आपने यहाँ पर ऐसे सेट कर दी है, राइट। इमेज थोड़ी सी देख लेना, एचडी इमेज हो तो और ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना, ठीक है। तो ये हमने पे ऐसा कुछ कर दिया। फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो आपने ऐसा लिखा। अब इसके नीचे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बटन बनाना है, और बटन के साथ में वो प्लस और माइनस का भी बटन बनाना है ना, एक इनपुट फील्ड और प्लस और माइनस का बटन। तो उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन इमेज के नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट। इनपुट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबमिट, या फिर अगर अपन बात करें तो ठीक है, यहाँ पर सबमिट ही लिखते हैं अपन। और सबमिट के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू। और वैल्यू के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू के केस में मैंने यहाँ पे कर दिया है कितना, प्लस, ठीक है।
ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, सबमिट। यहाँ पर आकर क्या करेंगे अपन, माइनस। और उसके बाद में अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा है, टाइप। टाइप में मैंने लिखा है यहाँ पर नंबर। ठीक है, अब नंबर की केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिन। मिन में कितना होगा, 0। ठीक है, फिर उसके अलावा तो इसकी जो स्टेप होगी, तो स्टेप कितनी होगी, 1 से जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें प्लेस होल्डर, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर क्वांटिटी। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अपन इसको सेव करते हैं, एक बार चला कर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2 बटन और एक इनपुट फील्ड आपको देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो अब इसे भी मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो अब इसे मैनेज करने के लिए अपने को करना क्या रहेगा, हाँ ये तो सिर्फ अपन ऐसे डिजाइन कर रहे हैं। आप ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देना चाहते हो तो अपन वैसा भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो फिर उसके नीचे फिर एक और बटन बनाते हैं अपन, है ना। तो वो बटन बनाने के लिए फिर आपको थोड़ी सी हाइट और इंक्रीज करना पड़ेगी। नहीं तो माइनस के बाजू में एक ऐड का बटन, कहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट वो नीचे ज्यादा बेटर लगेगा। नीचे आपका ऐड टू कार्ट वाला ज्यादा बेटर लगेगा। वो माइनस के बाद में साइड में प्रॉपर नहीं लगेगा, है ना। अपन उसके नीचे ऐड टू कार्ट वाला एक ऑप्शन देते। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, तो फिर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपके पास में आपका कंटेंट नहीं आइटम है, जिसकी जो हाइट आपने लिख के रखी है 400, इसे आप करोगे 420। और यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है ना, इस बॉक्स के केस में भी बॉक्स की हाइट कितनी करोगे आप यहाँ पर, तो बॉक्स की हाइट भी आप बढ़ा दोगे 20। और ये जो, ठीक है ना, आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, राइट। अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो इसके नीचे अपन आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने एक इनपुट लिखा। और इनपुट में मैंने क्या करा है, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सबमिट। और सबमिट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबमिट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है ऐड टू कार्ट, राइट। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना। अब ये ऐड टू कार्ट लिखने के बाद में अब होगा क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है CART कार्ट आईडी। ठीक है, ये मैंने एक आईडी दी है। यहाँ में मैंने क्या लिखा है, आईडी। आईडी में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, MINUS माइनस BTN। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे आईडी। आईडी में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस BTN। ठीक है, और फाइनली अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी। तो इसके आईडी के केस में अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, तो इसके आईडी में अपन मेंशन कर देंगे यहाँ पर INPUT इनपुट। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब इनपुट के केस में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन, ठीक है, बॉक्स इनपुट लिख देते हैं अपन। तो अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैंने आईडी लिखा, मैंने लिखा है पे प्लस BTN। तो एक इसमें अपने को प्रॉपर्टी देना है प्लस BTN में। प्लस BTN के बाद में फिर अपने को किसमें देना है, हैश। मैंने लिखा माइनस BTN, है ना। माइनस BTN के अंदर भी अपने को क्या देना है, कुछ प्रॉपर्टीज देना है। फिर अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, बॉक्स इनपुट। इसमें भी अपने को कुछ प्रॉपर्टीज देना है। और फाइनली आपने आखिरी में क्या लिखा था यहाँ पर, ऐड टू कार्ट। तो उसमें क्या लिखा था, सिर्फ कार्ड ही लिखा था ना आई थिंक, तो कार्ड आईडी, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर कार्ड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, आईडी। इसमें कोई दिक्कत, अभी जो आपको देके रखा हुआ है प्लस BTN, तो प्लस BTN के केस में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है बॉर्डर, आपने लिखा है 0px। आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको बटन देखने को मिल रहा है, आपने इसे रिफ्रेश किया, आप देखो उसकी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर हट गई, है ना। अब फिर उसके बाद में, तो उसके बाद में आप ऐसा बोलेंगे उसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है येलो, है ना। बाद में अपन वो रेड करेंगे, क्योंकि पीछे वाला बैकग्राउंड कलर रेड है तो अभी दिखेगा नहीं, तो उसको हटा देंगे फिर अपन। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर रेड, मैंने लिखा है यहाँ पे कलर। कलर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर व्हाइट। ठीक है, अपन अब और क्या करना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पर उसकी हाइट चेक करना चाहते हैं। तो हाइट में मैंने कितना लिखा है, मैंने लिखा है 26px। मैंने यहाँ पे क्या करा है, विड्थ। विड्थ में भी मैं कितना करूंगा यहाँ पे 26px। मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आए, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ये जो ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, BORDER बॉर्डर रेडियस।
बॉर्डर रेडियस में अपन क्या कर देंगे 50%। अब देखेंगे आपको सर्कल में टर्म्स में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अपन अगर बात करें और इसके अलावा, तो उसके अलावा ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ करा और इसमें अपन यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में मैंने कितना लिखा है 100 px। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया, ये तो बहुत ज़्यादा ही इधर हो गया, मैंने यहाँ पे कितना करा है, मैंने लिखा है 10। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में अपने को ऊपर टॉप से भी शिफ्ट करना रहेगा, तो मैंने लिखा मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप पे मैंने कितना लिख लिया है, मैंने लिखा 5 px। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, राइट। अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर ये जो जैसा आपको देकर रखा हुआ है, इस पूरे को मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया। कॉपी करके मैंने यहाँ पर किस में लगा दिया, यहाँ पे प्लस बटन के साथ में माइनस बटन पे। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि ये जो लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट आपने लिखा है, आपको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपने इसे हटाया, आपने इसे सेव किया, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बारे में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो जो आपकी इनपुट फील्ड है, आपको उस इनपुट फील्ड पर भी क्या करना रहेगा, तो उस इनपुट फील्ड के बॉक्स इनपुट पे उसकी हाइट बढ़ानी रहेगी। और हाइट की केस में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 26 px। हमने देखा तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर देना बॉर्डर, और बॉर्डर में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, बॉर्डर रेडियस, है ना, या बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में आप क्या कर दोगे 0 px। आपने इसको सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपने उसकी भी बॉर्डर यहाँ से हटा दिया। पहले वाले में आप ये जो मार्जिन लेफ्ट है, यहाँ पे 10 की जगह कितना कर देंगे आप 14 कर देंगे, तो थोड़ा सा इधर और शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम करें, आप 17 कर दो, या ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट, है ना। फिर अगर हम बात करें अभी एड टू कार्ट है, इसको भी आपको सही करना रहेगा। तो अब एड टू कार्ट की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो एड टू कार्ट की केस में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है हाइट। हाइट में अपन क्या करेंगे, तो हाइट की केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30 px। ठीक है, अपन क्या कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में मैंने कितना कर दिया 0 px। ठीक है, अब इसके अंदर कलर जो होगा, वो कलर क्या होगा आपका यहाँ पर व्हाइट। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, वो बैकग्राउंड कलर क्या होगा यहाँ पर आपके पास में रेड। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी ये रेड की जगह अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे ब्लू। अभी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है ना। अब इसको आपको करना क्या है यहाँ पर, तो इसकी आपको विड्थ बढ़ानी है, तो आपने क्या कर दिया है विड्थ। विड्थ में आपने लिख दिया 90%, इतना बड़ा हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन, और मार्जिन में आप क्या करेंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 5 px। अब यहाँ पर आ गए, आप 5 की जगह कितना लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे 10 px। ये सही लग रहा है क्या, ठीक है क्या, हाँ वो तो बाकी अपन सब हटा ही देंगे, सेंटर में नहीं है। मैंने काम करते इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है ना, वो तो अपन वैसे हटा देंगे कलर, तो वो प्रॉपर हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सही दिख रहा है ये। अब ये जो दिख रहा है, अभी सब लोग करना क्या है यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर ये जो येलो कलर देके रखा हुआ है, इस येलो कलर को तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे रेड। ठीक है, या फिर इसको अपन कर देते हैं क्या ग्रीन। और जो ब्लू कलर है ना, तो ब्लू कलर सही लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे करते हैं रेड। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जो येलो कलर है ना, इसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे ग्रीन। और अपन यहाँ आते हैं, ये जो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है रेड, इसको हटाते हैं, ये जो कलर देके रखा है इसको हटाते हैं यहाँ से, राइट। ये तो मैंने हटा दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं कहाँ पे, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये जो आपको देके रखा हुआ है, इस पूरे को आपने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट किया। यहाँ आने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर इसको फिर से क्या किया है, पेस्ट किया है। और फाइनली आपने यहाँ पर आकर इसको फिर से एक बार क्या किया है, पेस्ट किया है। फिर इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी एड टू कार्ट तो देखने को मिला, लेकिन ये जो ऊपर वाला देख रखा हुआ है, वो एंटर क्वांटिटी वाला है ना, वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, वो एंटर क्वांटिटी वाला जो कंसेप्ट था, तो यहाँ पे ये जो इनपुट है
है ना, बॉक्स इनपुट ही था ना आई थिंक, तो इसका अपन बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं यहाँ पर, व्हाइट स्मोक। अब यहाँ पर आए, अब आप देखिए दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, कि आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे कुछ आपको होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। जब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, है ना, अभी तो वो अपन यहाँ पे बटन के क्लिक पे करेंगे तो वो तो आपका जावास्क्रिप्ट वगैरह उस पे लगेगा, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, बट आपने बटन बना दिया है। बाकी आप यहाँ पर ये इसको अगर ऐसे बढ़ाना चाहते हो तो ये ऐसे कुछ क्वांटिटी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये समझ में आएगा यहाँ तक सभी को, क्लियर है, ठीक है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो आपका लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे BOLDR बोल्डर, ठीक है। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में अपन कितना कर देते हैं यहाँ पर, अपन कर देते हैं यहाँ पे 24px, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। क्या ठीक है, ये ऐसा देखिए रखा हुआ है कि अपन अब यहाँ पर अगर इसको बढ़ाते हैं, ये ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब आप और थोड़ा सा उस पर क्रिएटिविटी लगा सकते हो कि अगर अपन ऐड टू कार्ट नहीं करते तो अपन थोड़ा सा प्लस और माइनस के बटन को बड़ा बना देते हैं और वो अंदर वाली फील्ड को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा वो बड़ा कर देते हैं, तो वैसे थोड़ा सा प्रॉपर प्लस और प्रॉपर आपको माइनस देखने को मिलता है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको जैसा रखना है आप रख सकते हो। लेकिन अभी जो फीचर प्रोडक्ट्स दे के रखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा अपने को मैनेज करना है, तो उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो आई थिंक वो अपना आइटम्स था, राइट, है ना। और अपन यहाँ पर आकर क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, व्हाइट स्मोक। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्लियर है क्या, है ना। लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो लेकिन इसका क्या, ये एंटर क्वांटिटी का, है ना। अब एंटर क्वांटिटी का किया तो एंटर क्वांटिटी की केस में अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं लाइट ग्रे कर दूं तो चलेगा क्या, मैंने कर दिया LIGHT लाइट ग्रे, ठीक है। यहाँ पे लाइट ग्रे दिख रहा है ना, लेकिन वो लाइट ग्रे सही दिख रहा है क्या, है ना। अब इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं क्या, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे कि आपके पास में वो क्या था, ये है ना, बॉक्स इनपुट ही है ना आपके पास में, बॉक्स इनपुट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, हैश आपने लिखा है यहाँ पे बॉक्स इनपुट। बॉक्स इनपुट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर अपना प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, व्हाइट, ठीक है। तो आपको इसके अंदर का क्या दिख रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर में दिख रही है क्वांटिटी। और आप यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पे जो भी बढ़ाएंगे, ये यहाँ पर आपका, ये तो आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो प्लेस होल्डर का कलर चेंज किया था ना। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है क्या, आपके पास में आपकी इमेज है ना, और इमेज के भी पहले ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, दो चीजें थी आपके पास में, एक तो बॉक्स और बॉक्स इमेज। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, आपकी जो विड्थ है और ये सारी चीजें है, अगर मैं इस विड्थ को भी कितना कर दूं, यहाँ पे अगर मैंने 240 कर दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो गया। तो अपन एक काम करते हैं, इसको तो वैसे का वैसे ही रखते हैं। अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस लगाने की कोशिश करूँगा, मैंने यहाँ पे अगर 50% लिख दिया, आप देखें यहाँ पे कुछ सही दिख रहा है क्या, सही तो दिख रहा है, ठीक है। आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जैसा सुटेबल लगे, है ना। वो ऐसा यूं आपका एक स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा था, यूं सर्कल में दिख रहा था, थोड़ा सा वो व्हाइट कलर बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा हाइड हो रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको रखना है तो आप रख भी सकते हैं, हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। सर्कल नहीं भी करना है तो वैसा भी रखो, या एक काम ऐसा भी कर सकते हो, आप चीजें थोड़ी सी मैनेज कर लो, कैसे कि यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि अपन एक काम करते 50px लिखते, है ना। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, या अपन यहाँ पे तो 0px ही लिखते हैं, 0px, फिर यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 50px, यहाँ पर अपन लिखते हैं 0px, और यहाँ पर लिख लेते हैं 50px, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल जाएगा। समझ में आया क्या,
ठीक है। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप इसके पीछे बॉर्डर या बॉक्स शेडो का कंसेप्ट लगा सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे 1px 2px 2px 3px भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं। आपने इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है, आपको इसको थोड़ा सा कम करना रहेगा। कम करने के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने ऐसा किया तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। और कम करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर 1 आप यहाँ पर आ गए, या और कम करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर तो करा है 1 और यहाँ पे कर दिया आपने 5। ठीक है, 5 की जगह आप क्या कर देंगे यहाँ पे 2। बट ये थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक प्रॉपर नहीं दिख रहा है, वो अलग से ही उठा हुआ आपको देखने को मिल रहा है ना। क्या 5 भी अच्छा था। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 पर आते हैं। बट अब थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट चाहिए, क्योंकि या एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अगर मैंने व्हाइट स्मोक पर रखा, व्हाइट स्मोक से तो दिख ही नहीं रहा है, अपन रेड रखते, कुछ और कलर नहीं जमेगा, ब्लू तो जमेगा ही नहीं ना। बट क्या वो थीम को ही मैच कर रहा है बस वो। ठीक है, बट स्टिल ये थोड़ा सा काम जम रहा है थोड़ा सा। अपन इसको काम करते हैं यहाँ पर, अगर अपन इसको करते हैं यहाँ पे 20 करते हैं, अगर थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट चाहिए अपने को। क्या अगर अपन 15 करें तो ठीक है, आई थिंक ये काफी है, ऐसा रख सकते हैं, है ना। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि पीछे जो आपको कलर दिख रहा है आपका व्हाइट स्मोक, आप पूरा का पूरा उसी को क्या कर दो यहाँ पर, उसी को पूरा आप यहाँ पे गोल्डन रॉड कर सकते हो, अगर आपको वैसा कुछ मैनेज करना हो तो। वैसा कुछ रखना है क्या, अगर आपको वैसा रखना है तो आप वैसा भी एक बार देख लो कि जो आपके पास में आई थिंक बॉक्स था, राइट, है ना। हाँ, बॉक्स के ऊपर ये जो आपके पास में था आइटम्स, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये आइटम में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, गोल्डन रॉड। तो आप ये गोल्डन रॉड को ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा अगर आपको रखना है तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, आई थिंक ये भी सही लग रहा है। जैसे हाँ, उससे अपन वाइट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बॉक्स इमेज है, अब यहाँ पर आप ऐसे यहाँ पर अगर मैंने ये हटा दिया तो वो अभी तो ब्लैक दिखेगा, बट ब्लैक यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लैक अच्छा लगेगा, लेकिन उस केस में अपने को यहाँ पर इसे कम करना रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर वाइट कलर रख देते हैं, तो वो व्हाइट आपका ऐसा एलईडी लाइट की तरह लग रहा है ना। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको जैसा कलर रखना है, जैसा कलर आपको सेट करना है वैसा कलर सेट कर सकते हो, है ना। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन इनिशियली अभी तो यहाँ पर इसे हटाते हैं, और इसे हटाकर अपन यहाँ पर इसे 10 रख के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि ये जो बॉक्स दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हाइट अगर कम करता हूँ, कि ये जो हाइट दे के रखी है अपने बॉक्स इमेज की, मैंने इसे अगर यहाँ पर 30 कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको सब कुछ ही हाइट कम होते हुए दिख रही है ना। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पर ये इतना ही रखा, है ना। अपन एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो प्लस बटन है, या ठीक है, यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर मार्जिन, और मार्जिन में मैं अगर यहाँ पे बॉटम लगाता हूँ, और बॉटम में मैंने यहाँ पे कर दिया है 10px। क्या ये पॉसिबल होगा क्या, ठीक है, तो अपन ने ऐसा कुछ कर दिया, थोड़ी सी वो गैप आ गई। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको ऐसा रखना है तो आप ऐसा रख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है क्या यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर आपने ये जो ग्रे कलर रख के रखा हुआ है, लाइट ग्रे, इसकी जगह अब आप यहाँ पर व्हाइट स्मोक भी कर देंगे तो भी चल जाएगा।
ठीक है। और वाइट स्मोक के केस में आप इसे हटा देंगे फिर यहाँ से, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपका सही लग रहा है ना। आपको फिर जैसा सूटेबल लगे आप वो ऐसा चेंज कर सकते हो। ये तो आपने क्या करा है, बाय सुपर मार्केट मेक्स शॉपिंग इजी। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फीचर प्रोडक्ट्स में आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा ऑप्शन दिया है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन चलते हैं फिर। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे आपको क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे देके रखा है न्यूज़ लेटर कंपोनेंट, है ना। ऐसा कुछ ऑप्शन देके रखा हुआ है। तो अभी न्यूज़ लेटर के केस में अपन करेंगे क्या और कैसे, है ना। तो चलते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में मैं index.html पर आया। और index.html पर आने के बाद में यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया। डिव के अंदर मैंने आईडी मेंशन करी है और मैंने यहाँ पर लिख दिया है न्यूज़ लेटर, राइट। अभी न्यूज़ लेटर मैंने लिखा, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर style.css पर। और यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आकर मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है न्यूज़ लेटर। इनिशियली अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसकी हाइट सेट कर दी और हाइट में मैंने लिख दिया है 200 px। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, पैडिंग, पैडिंग में मैंने लिख दिया है यहाँ पर 30 px, राइट। मैंने ऐसा सेट कर दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, ये तो अपना स्लाइड शो था, ये बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना। बैकग्राउंड कलर हमने सेट नहीं किया था आई थिंक। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ग्रीन। बनाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं क्या, कि यहाँ पर मुझे लिखना है न्यूज़ लेटर, है ना। तो बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में ये जो देके रखा हुआ था आपके पास में, ये जो हमने लिखा था ये सेंटर, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है क्या, न्यूज़ लेटर, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट्स, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे इसको, तो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया है रेड कलर, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट्स, राइट। और इसमें अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब इसके बाद में कोई एक इनपुट फील्ड बनाना है और इनपुट फील्ड के बाद में एक बटन बनाना है यहाँ पर। अब इनपुट फील्ड और इनपुट फील्ड के बाद में अगर मेरे को बटन बनाना है तो उसके लिए मेरे को करना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इनपुट। इनपुट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे प्लेस होल्डर। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंटर ईमेल आईडी, राइट, एंटर ईमेल, ठीक है। और इसके बाद में अपने को क्या करना है, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनपुट। और इनपुट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबमिट, राइट। मैंने इनपुट टाइप और मैंने क्या मेंशन कर दिया है सबमिट। और वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो वैल्यू में मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने यहाँ पर आ गया और टाइप में अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर ईमेल, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है वो कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। आपको ईमेल दिख रहा है और ईमेल के बाद आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। आपको इसको सेट करना है। अब इसको सेट करने के लिए अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर आईडी। आईडी में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है SUB ईमेल। और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आईडी और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर SUB BTN, सब्सक्राइब ईमेल और सब्सक्राइब बटन। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा है हैश, मैंने लिखा है सब्सक्राइब ईमेल, ठीक है। और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है सब्सक्राइब BTN, राइट। अपन ऐसा करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है हाइट। हाइट में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 40 px, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो गई 40 px। 40 px के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने फिर लिखा है यहाँ पर विड्थ। विड्थ में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो विड्थ में मैंने लिखा है यहाँ पे 400 px,
ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये 400 भी थोड़ी सी कम लग रही है। मैंने क्या करा है, इसे 500 किया, इसको मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, 45 किया। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में मैंने लिखा है कैंडेरा। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे फॉन्ट साइज में अपन कितना लिख लेंगे यहाँ पे 19 px। ठीक है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। अब बटन है, बटन के केस में अपने को क्या करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। हाइट तो उतनी रखना है, विड्थ थोड़ी सी आपको कम करना है। विड्थ में आप लिख देंगे 100 नहीं 150। यहाँ पे कैंडेरा ये लिखेंगे। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे रेड, राइट। और रेड के बाद में आप क्या करेंगे, कलर में आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, व्हाइट। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये सही नहीं दिख रहा है। अब सही दिखाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा यहाँ पे बॉर्डर विड्थ में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे 0 px ये हटा दिया। फिर इसके बाद में इसकी हाइट को आपको मैनेज करना रहेगा, तो हाइट में आपको लिखना रहेगा 47। ये 47 कम है। अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं। मैंने सेट किया, ये ऐसी हाइट आ गई। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, मार्जिन लेफ्ट में आप थोड़ा सा उसको शिफ्ट करोगे, तो आपने क्या करा, -10 px, बट -10 बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप करेंगे यहाँ पे -5। ये -5 भी ज़्यादा हो गया, आपने लिखा -3। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर -4। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है। और इसके बाद में आपको करना क्या है, तो अब इसको आपको शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए अब आप करेंगे क्या है यहाँ पर, तो ये जो सब्सक्राइब ईमेल है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ क्या, मार्जिन में मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑटो, तो क्या पॉसिबल होगा क्या? ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो फिर अब उस केस में अपने को यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो अपने को यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट से ही उसको सेट करना पड़ेगा, जिसमें मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे 300 px। कुछ ज़्यादा ही उधर हो गया है। मैंने यहाँ पे ऐसे करा है 200 बनाते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और 200 की केस में मैंने यहाँ पे करा है 240। और इसकी जो विड्थ है ना, आपकी किसकी, ईमेल की, तो इसको अपन ने करा है यहाँ पे 550। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट आप कितना करेंगे, 220। ठीक है, ये ऐसे देके रखा हुआ है। और अब इस केस में आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया। और अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अब ये ऐसा बॉर्डर आ रहा है ना, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे आउटलाइन। और आउटलाइन अपन क्या कर देंगे, 0 px। अपन यहाँ पर आए, मैंने इस पर क्लिक किया, तो आउटलाइन भी हट गई। फिर उसके अलावा ये जो न्यूज़ लेटर है, उसकी जो हाइट दे के रखी है, तो हाइट में अपन कितना कर देते हैं, 180। ठीक है, थोड़ी सी और कम कर देते हैं, अपन कितना कर देते हैं, 160। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर सेट कर देंगे व्हाइट स्मोक। अब यहाँ पर आए, आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, है ना। इनिशियल लेवल पर अब अगर अपन उसको हटाना चाहें, तो इसका कलर भी आप हटा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ इसमें, कि जो आपने फीचर प्रोडक्ट्स में ये जो कलर करा है ना, इसको आप यहाँ पे व्हाइट स्मोक करके नीचे वाले को अगर आप गोल्डन डॉट करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर अपन वैसे कर कर देखना चाहे, ये जो फीचर प्रोडक्ट वाला क्या लेकर रखा हुआ था आपका, तो फीचर प्रोडक्ट वाला आपका था बॉक्स, आई थिंक, है ना। ये आइटम्स, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिखिए व्हाइट स्मोक। और व्हाइट स्मोक के बाद में यहाँ पर आपके पास में ये जो दे के रखा हुआ है, न्यूज़ लेटर। और न्यूज़ लेटर को आप क्या करें, यहाँ पे गोल्डन रॉड, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, तो व्हाइट आपने कर दिया। और उसके बाद अब आप यहाँ पर करेंगे, ये ज़्यादा आपका बेटर लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब इस केस में आपको एक काम ये करना रहेगा, कि जो एंटर क्वांटिटी वाला है, इसको आपको थोड़ा सा सही करना रहेगा ना। तो एंटर क्वांटिटी की केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो ठीक है, सही लग रहा है क्या ये? ठीक है, सही लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सही लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको देखकर यहाँ पर रखा हुआ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा जो आपने लगा के रखा हुआ है, क्या आपने यहाँ पे ये लगाया ना, बॉक्स शेडो हटाते तो
मैंने इसे सेव किया, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है उससे, ठीक है। तो ये वो थोड़ा सा एकदम अलग ही लग रहा था, राइट। ये फीचर प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास में। फीचर प्रोडक्ट्स के बाद में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको ये आ गया है न्यूज़लेटर, सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट्स, राइट। इन सभी के बीच में आप देख लो कि यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन चलता हुआ आपको देखने को मिले, है ना। आपका ओपन नेविबार भी यहाँ पर क्या हो गया है, सेट हो गया है ना। ये जो आपका पेज है इसमें आपको यहाँ पे ये हेडिंग भी दिख रही है, यहाँ पर आपको ये भी सारी चीजें दिख रही है, आपको ऊपर यहाँ पे भी लोगो देखने को मिल गया है। इसके बाद में आपका वो नेविबार भी ऊपर सेट हो गया है ना। ये आपका ये भी चल रहा है। इसके बाद में ये सुपरमार्केट वाला कंटेंट एरिया, फीचर प्रोडक्ट्स वाला ये कंटेंट, है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको न्यूज़ लेटर, सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट्स, राइट। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में आप देखें तो आपके पास में यहाँ पर अबाउट वाला कंपोनेंट है ना, कि अबाउट कंपोनेंट है, फिर उसके बाद में गैलरी वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो गैलरी आप ऊपर लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर अभी आपने इमेजेस लगाई है ना, कि फीचर प्रोडक्ट्स लगा के रखे हुए है ना। अब यहाँ पर आपने ये लगाया, फिर उसके बाद वापस से इमेजेस लगा दोगे तो थोड़ा सा ऑर्डर लगेगा, है ना। बट अबाउट में तो एक ही इमेज आएगी ना आपके पास में, बाकी तो फिर आपके पास में कंटेंट आ जाएगा अबाउट के केस में, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, आप जैसे कि आपको दिख रहे हैं, है ना, अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर अपने को अब अबाउट अस बनाना है। तो अबाउट अस बनाने के केस में मैं आता हूँ index.html पे। यहाँ आने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली सेट किया है एक डिव में मैंने लिखा है आईडी में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, अबाउट, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में, अब इसके अंदर आकर अपन फिर से एक डिव बनाएंगे, है ना, और उस डिव के अंदर आईडी में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर अबाउट 1। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक और डिव बनाऊंगा, इस डिव के अंदर आईडी के अंदर मैं फिर से क्या लिखूंगा, यहाँ पर अबाउट 2। मतलब मैंने एक डिव वाला सेक्शन एक डिव बनाया जिसकी आईडी मैंने अबाउट रखी है, उसके अंदर मैंने दो डिव बनाए हैं, एक है अबाउट 1 और एक है अबाउट 2, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में, है ना, डिव आईडी अबाउट और आईडी अबाउट 1 और आईडी अबाउट 2 मैंने सेट किया। अपन आते हैं स्टाइल पर। अब स्टाइल पर आने के बाद में अपन यहाँ पर कुछ सेक्शन बना लेते हैं, या उसके भी पहले एक काम करते हैं अपन। यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर आकर मैं इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यूज़लेटर के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे ऐसा सेट कर दिया, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा आउटपुट देखने को मिल रहा है, अबाउट, राइट। अब आपने वो करना क्या है, यहाँ पर अबाउट के साथ में लिख देते हैं अबाउट अस। आपको करना क्या है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ये अबाउट का एक डिव बनाना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, हैश अबाउट। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ का सबसे पहले तो मैंने क्या मेंशन कर दिया है, पैडिंग में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर 30 px। पर अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर मैंने अभी यहाँ पे क्या सेट किया है, ग्रीन। फिर उसके अलावा तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, इसकी हाइट में मैंने कितना मेंशन कर दिया है, 400 px। क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पर कैसे क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको अबाउट और ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे वो जो दो डिव है मुझे उसको मैनेज करना है। अब उनको मैनेज करने के लिए अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो वो डिव को अगर आपको यहाँ पर मैनेज करना है, तो उस केस में अब आप आएंगे यहाँ पर हैश, आपने लिखा है अबाउट 1 के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने लिखा है यहाँ पर हाइट में आपने क्या मेंशन कर दिया है, तो हाइट के अंदर आपने मेंशन कर दिया है आपका 300 px, ठीक है। और फिर उसके बाद में विड्थ की अगर अपन बात करें, तो विड्थ में भी आप क्या कर देंगे यहाँ पे 300 px, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस में आपने कितना कर दिया यहाँ पे 50%। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्जिन मतलब चारों डायरेक्शन में, तो आपने लिख दिया है 10 px। और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्लोट, तो फ्लोट में आप क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पे लेफ्ट। और फाइनली आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर में आप यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, दिक्कत। आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, आपने यूज किया हुआ है, तो अपन जो लिख रहे हैं वो आप सभी को क्लियर होगा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। अब यहाँ पर आकर मेरे पास में क्या है, अबाउट 2 में हाइट तो उतनी रखते हैं, विड्थ की अगर अपन बात करें तो विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मैंने लिखा है 700, ठीक है। बॉर्डर रेडियस की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मार्जिन की रिक्वायरमेंट अपन रख सकते हैं, नोट लेफ्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी और इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। वेट के केस में अगर मैं बात करूं, तो वेट के केस में मैं अगर यहाँ पर 700 की जगह 850 भी अगर लिख देता हूं, तो यहाँ पे ये नीचे चले जाएगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे कितना लिखना रहेगा, 800। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा।
अब इसमें आपको करना क्या है यहाँ पे, तो इसमें आपको अब यहाँ पर इमेज लगाना है और यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है। अब इमेज लगाना है, कंटेंट लिखना है, तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज में आप क्या करेंगे, तो फॉन्ट साइज में आपने लिख दिया यहाँ पे 20 px। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली में आप क्या लिखेंगे, कैंडेरा। मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आकर आप देखेंगे यहाँ पर होगा क्या, तो आप यहाँ पर अबाउट अस पर आए। अबाउट अस पर आने के बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने लिखा है लॉरेम, आपने लिखा है यहाँ पर क्या 120। मैंने इसे सेव किया। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, सही है। अभी इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने बोला अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में जो अबाउट टू है जिसमें फॉन्ट साइज जो है, तो इसको अपन करते हैं यहाँ पे 19, ठीक है। तो 19 के बाद में अपन फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटर, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको जस्टिफाई होते हुए देखने को मिला। और अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पैडिंग, और पैडिंग में आप कितना मेंशन कर देंगे 10 px। अब 10 px लिखने पे ये नीचे चले गया। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे क्या, कि मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 5, बट स्टिल वो तो अभी नीचे ही है ना। तो अपन उस केस में यहाँ पर करेंगे क्या, तो पैडिंग में तो अपन यहाँ पे लिखते हैं 10, लेकिन पैडिंग में 10 लिखने के साथ में जो विड्थ है, तो इसमें से मैं 20 माइनस कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने इसे 5 और ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ से विड्थ में कितना 10 और माइनस कर देता हूँ। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, समझ में आया, है ना। और हाइट अगर आपको कम करना है तो आप हाइट भी कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी कर दे 280, आपकी हाइट भी कम हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, इमेज लगाना है। तो इमेज की केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आकर, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स पर आया और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा img टैग। img टैग में अपन क्या करेंगे, तो img टैग के केस में अब जैसा आपने यहाँ पर देखा था, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर हमने इमेजेस की केस में क्या लगाया था, यहाँ पर क्या अपन एक काम करते हैं, ये लोगो लगा देते हैं ना, टाइटल लोगो, है ना। देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या सेट होगा या नहीं होगा। अपन आते हैं यहाँ पर, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। अब इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, तो सेट करने की केस में अपन क्या करेंगे, बट ये सेट नहीं होगी क्योंकि वो कट हो जाएगी अपन राउंड करेंगे तो अपन यहाँ पर आईडी पर आते हैं, और आईडी पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट img। मैंने इसे सेव किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर हैश अबाउट img। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, हाइट विड्थ तो अपने को सेट करना है और ये भी सेट करना है। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। सेव करने के बाद आप देखेंगे ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये इमेज तो प्रॉपर सेट नहीं हो रही है। तो उस केस में फिर अपन यहाँ पर इमेज चेंज करते हैं। इमेज ट्रांसपेरेंट इमेज भी अपन ले सकते हैं, है ना। बट अपने पास में जो है अपन कोशिश करेंगे उसमें से कोई इमेज लग जाए, है ना। बाकी आप डाउनलोड तो कर ही सकते हो। अपन ये इमेज ऐसे लगा दी। अपन करेंगे कि आप यहाँ पर आकर, तो ये जो स्टाइल देके रखा हुआ है, इस स्टाइल में से ये जो अबाउट वन है इसका बैकग्राउंड हटा दिया, या हाँ इसका बैकग्राउंड तो अपन ने हटा ही दिया। और ये जो अबाउट है इसका जो ग्रीन है, यहाँ पर अपन कर देते हैं क्या, व्हाइट स्मोक, राइट। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में भी मैंने क्या कर दिया है, ये बैकग्राउंड कलर हटा दिया, मैंने इसे सेव किया। अब देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको अबाउट की केस में अगर कोई गैप चाहिए, तो आपको एक काम ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पर आकर लिख दो ऐसा br, ये आपको ऐसा कुछ ऐसा सिस्टमेटिक मैनर में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपने क्या करा है, यहाँ पर इस टाइप से आपका पेज यहाँ पर क्या करा है, डिजाइन किया है ना। लेकिन अभी भी अगर अपन बात करें तो ये पेज आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अभी हमने जो यहाँ पे लेआउट डिजाइन किया था, उस लेआउट डिजाइन के अकॉर्डिंग अभी आप सिर्फ अबाउट पर पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको गैलरी का कंसेप्ट लगाना है, कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट लगाना है, फुटर का कंसेप्ट लगाना है, प्लस इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो जो साइन इन का ऑप्शन आपको देकर रखा हुआ है, तो साइन इन के केस में आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उधर एक लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए।
है ना। फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि अबाउट अस पे मैं क्लिक करूँ तो मैं नेविगेट होकर अबाउट अस वाले पेज पर आ जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो नेविगेट होकर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आ जाऊँ। तो वो सारी चीजें भी हमें देखना है ना। अब वो सारी चीजें कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगी, है ना, तो वो फिर देखते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो आज का सेशन जिसमें आपने ये जो पेज डिजाइन किया है ना, तो इसे आपको गो थ्रू करना है और इसके आगे का जो कंटेंट है, आगे की जो डिजाइनिंग है, वो आगे की डिजाइनिंग अपन कवर अप करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।